हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन अपनी क्लास 6 कंसाइज सेलिना मैथमेटिक्स में से। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन एक्चुअली में होते क्या हैं। जैसे आपने लास्ट क्लासेज में यूनिटरी मेथड सीखा ही होगा कि जैसे आपको दिया होता है कि वन अगर सपोज आप कुछ भी ले लो, 1 पेन की प्राइस अगर 10 रुपीज़ है तो 5 पेन्स की कितनी होगी, तो हम 5 × 10 कर देते हैं तो 50 आ जाती है। इट मीन्स अगर नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। तब हम यूनिटरी मेथड से करते थे, अब हम डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के हिसाब से इनको करेंगे सम्स को सॉल्व। अब देखिए, जब भी आप कोई भी सम को देखोगे, कोई भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसको पढ़ के हमें समझ आना चाहिए कि सम डायरेक्ट है कि इनवर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट को। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। देखिए, सपोज हमने अभी एग्जांपल ली थी कि अगर 1 पेन है, 1 पेन की प्राइस सपोज ₹10 है, तो 5 पेन्स की प्राइस क्या होगी। जब पेन्स हमारे पास 5 होंगे तो उनकी प्राइस हो जाएगी ₹50। इट मीन्स जब नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हुए तो उनकी प्राइस भी डिक्रीज़ होगी। ऐसे अगर हमें सिर्फ 3 पेन्स की प्राइस बतानी है, 3 पेन्स, तो उसकी प्राइस कितनी होगी ₹30। इट मीन्स पहले 1 पेन था तो हमने 5 पेन की निकाली। अब सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास 5 पेन्स हैं, 5 की प्राइस अगर 50 है और अगर 3 की निकालनी है, नंबर ऑफ पेन्स डिक्रीज़ हुए तो प्राइस भी 50 से कम होके क्या हो गई 30। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज देखिए, अगर आपके पास ये तो हो गया हमारे पास प्राइस का कंसेप्ट, हम एक और कंसेप्ट लेते हैं। सपोज जैसे हम बैंक में मनी डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक में आप जितने ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करवाओगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जितने कम पैसे डिपॉजिट करवाएंगे उतना कम इंटरेस्ट। इट मीन्स अगर दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है एंड दोनों ही डिक्रीज हो रही हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। कौन सी वेरिएशन होती है, वो डायरेक्ट। अब हम समझते हैं इनडायरेक्ट क्या होगी। चलिए, सबसे पहले इनडायरेक्ट के लिए हम लेते हैं टाइम एंड स्पीड की एग्जांपल। सपोज अब ये हम सबको पता है टाइम एंड स्पीड का कंसेप्ट। देखिए, अगर हमें ये देखना है कि कोई कार अगर सपोज 40 km/h की स्पीड से जा रही है तो उसको अपने डेस्टिनेशन में जहाँ उसको पहुँचना था उसको वहाँ जाने में लगेंगे, सपोज हम ले लेते हैं 1 आवर, वहाँ जाने में उसको लगना था। अब कार की स्पीड कर दी इंक्रीज 60 km/h। तो अब आप बताइए, जल्दी पहुँच जाएंगे कि लेट पहुँचेंगे। हम वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएंगे, 1 आवर से तो कम ही टाइम लगेगा। तो इट मीन्स जैसे ही स्पीड को इंक्रीज़ किया, 40 से 60 कर दी, तो ये हमने एरो बना दिया, ऊपर की तरफ जा रहा है कि हमने इंक्रीज़ कर दी स्पीड को, वैसे ही आपका टाइम हो जाएगा कम। तो एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, इसको बोलते हैं हम इनवर्स। ये क्या हो गया, इनवर्स। इनवर्स के एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक असाइनमेंट है, जो होमवर्क है, प्रोजेक्ट है, मॉडल है, कुछ भी उसको ले लेते हैं। वो प्रोजेक्ट हमने असाइन किया कितने स्टूडेंट्स को, वो 1 प्रोजेक्ट दिया गया 5 स्टूडेंट्स को कवर करने के लिए। तो बच्चे कितने 5 स्टूडेंट्स उस प्रोजेक्ट को कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे, तो उनको लगेंगे 3 डेज उसको कंप्लीट करने में, उस प्रोजेक्ट को। सपोज अब कह दिया गया कि 5 स्टूडेंट उस पर वर्क नहीं करेंगे, ओनली 3 स्टूडेंट्स ही उसको कवर करेंगे। आपने बहुत ध्यान से मेरा ये कंसेप्ट समझना है। अब देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर दिए गए यहाँ पे, डिक्रीज। पहले 5 स्टूडेंट वो काम कर रहे थे, अब ओनली 3 स्टूडेंट्स वही काम करेंगे। तो जो काम वो 2 स्टूडेंट कर रहे थे वो काम भी अब इन 3 स्टूडेंट्स को करना होगा, इनको और टाइम लगेगा काम करने में। तो नंबर ऑफ डेज हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब ये डिक्रीज हो रहा है, डेज इंक्रीज हो रहे हैं। जब भी कोई भी वर्क करना हो, कितने % पहले कर रहे हैं बाद में करेंगे, वो भी आपका क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन। अब हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के बारे में समझ लिया, बेसिक कंसेप्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जैसे ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा कि कैसे हमने देखना है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट है कि इनवर्स है, क्योंकि एग्जाम में तो मिक्स क्वेश्चन ही आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 10 है क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। हमारे पास पार्ट 1 में, क्वेश्चन 1 में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 टेबल्स हैं। तीनों टेबल्स को देख के हमने बताना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि
इनवर्स वेरिएशन में है। तो सबसे पहले डायरेक्टली के लिए क्या देखना होता है, आपको क्या करना होता है, ये एक्स सीरीज़ है, ये वाई है, तो ये x1 x2 y x3 x4 y1 y2 y3 y4 है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है ऐसे करके x1 ओवर y1 हमने डिवाइड करना होता है डायरेक्ट के लिए। तो हम इनको डिवाइड करके इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मैंने डेसिमल को उठा के ऊपर 10 लगा दिया, देख सकते हैं कटिंग हो सकती है 5 के टेबल में, 5 9 एंड 5 2 यहाँ पे 3 1 3 3 तो अभी हम लिख देते हैं, इसका आंसर आ गया लोएस्ट टर्म में 2/3। अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्या है, x2/y2, ये नंबर्स इनको लिखते हैं 5/7.5। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 575 और ये डेसिमल की जगह पे ऊपर 1 और पीछे एक डिजिट है, एक 0 लगा दी, 5 1 5 यहाँ पे हमारे पास 2 बच के कैरी, तो यहाँ पे हो गया 25, तो 5 15 अगेन 5 3 5 2 इसका आंसर आ गया 2/3। अब हम थर्ड करते हैं x3/y3, तो वो है 8/12, सीधे ही कटिंग हो रही है इसकी, 8 मतलब 2 के टेबल में 8 2 एंड 8 3 इसका भी आंसर आ गया 2/3। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे x4 एंड y4, तो 11/16.5, 11/16 यहाँ पे डेसिमल हटा दिया, 5 के टेबल में कटिंग कर लेते हैं, 5 2 यहाँ पे 5 कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 11 1 11 3 आपका आंसर आ गया 2/3। अब आपने देखना है, जब भी आपने ये बताना है, किसी भी आपको कोई टेबल दे दिया है, वैल्यूज़ दी हैं और ये फाइंड करना है वो डायरेक्टली वेरी कर रही हैं कि नहीं कर रही, तो आपको हमेशा x को y से डिवाइड करना है, x1/y1, x2/y2, x3/y3, x4/y4, जितने भी आपको वैल्यूज़ दी होंगी सबको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ऐसे हमने देखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में ही रखना है उनको और देखना है कि सारी फ्रैक्शंस, सारे जो आंसर्स हैं वो सेम हैं या नहीं। अब देखिए हमारे सारे के सारे रेशो सेम आई हैं, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, x3/y3 एंड x4/y4। तो आपका आंसर क्या आएगा, यस इट इज़ डायरेक्टली वेरी। जब भी आपके पास सारी वैल्यू सेम आ जाएंगी तो आपका जो x एंड y है वो डायरेक्टली ही वेरी कर रहे हैं। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें करना है पार्ट 2। देखिए सबसे पहले हमें सेम x1 और y1 को डिवाइड करके देखना है ईच पार्ट के लिए। यहाँ पे हम सारे लिख देते हैं ऑलरेडी, देन अब सॉल्व करते हैं। तो 16 1 16 2 1/2 आ गया, 0 0 कट गए, 3 1 3 2 यहाँ भी 0 0 कट गए, 4 1 4 2 तो 1/2 इसकी भी कटिंग करके देख लेते, 2 के टेबल में हो सकती है, 2 2 4, 2 8 2 4 2 2 देन 2 14 एंड 2 21 7 के टेबल में 7 2 7 3 यह आ गया 2/3। अब यहाँ पे देखिए हमारे 1 2 3 ये सेम है बट लास्ट सेम नहीं है, तब भी ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, x1/y1 इक्वल है x2/y2 के, x इज इक्वल टू x3/y3, बट दिस इज नॉट इक्वल टू, ये सारे किसके इक्वल नहीं है, x4 और y4 के। इट मीन्स हमारा ये जो उन्होंने हमें टेबल दिया है वो डायरेक्टली वेरी नहीं करता। तो आपने क्या लिख देना है, x एंड y आर नोट, क्योंकि वो नहीं करता, आर नोट इन डायरेक्ट वेरिएशन, आर नोट इन डायरेक्ट वेरिएशन। अगर हमारे आंसर सेम आएंगे सबके तभी आपने लिखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन में है। चलिए अब थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। इसमें भी हमारे पास ऑलरेडी दी हुई हैं वैल्यूज़। तो 27 को पहले 81 से डिवाइड करते हैं, 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 या 9 के टेबल में कर लेते हैं सीधा, 9 3 9 9 3 1 3 3 आपका आंसर आ गया 1/3। 45 को 180 से 5 के टेबल में कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 5 9 और यहाँ पे 5 3 15, 30 बच गए, 6 9 1 एंड 9 4 तो हमारा आंसर आ गया 1/4। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास 54/216, यहाँ पे 2 के टेबल में कर लेते हैं, 2 2 4 2 7
2 1 ज़ा 0 ले लेंगे, दोनों को इकट्ठा लेना था, तो 2 8 ज़ा, तो यहाँ पे 3 के जगह में कर सकते हैं हम इसको 3 9 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 9 1 ज़ा एंड 9 4 ज़ा, तो 1/4 आ गया। अगेन 75 और 225, अब यहाँ पे 5 के जगह में जा सकता है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 यहाँ पे 15 1 ज़ा 15 3 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया 1/3। अब यहाँ पे देखिए कोई भी सेम नहीं है, सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, डिफरेंट हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, सबसे पहले हम लिखेंगे x1/y1 इज़ नॉट इक्वल टू x2/y2। देन अब देखिए चाहिए इक्वल आ भी रहा है, पर सारे पार्ट्स में ना आ रहे, ये इक्वल आ भी गया x3/y3 के, फिर से ये नॉट इक्वल टू है x4 और y4 के, तो इट मीन्स ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, x एंड y आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन, ये भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में आने के लिए सारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, हमने देखना है कि वो डायरेक्टली वेरी करता है कि नहीं, सारी वैल्यूज दी थी। अब क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे, कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और हमें क्या बताना है, उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया होगा कि वो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली, या हमें क्वेश्चन को पढ़ के खुद समझना है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता रही थी, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्टेटमेंट समझ दिए होंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उससे समझेंगे कि वो डायरेक्ट है कि इन्वर्स है, टेबल बनाएंगे और सम को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैं टेबल ऑलरेडी बना हुआ था और ये भी लिखा कि डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं मतलब इनकी जो भी वैल्यूज़ होंगी, जो इनकी रेशियो आएगी वो क्या आएगी, सेम। तो इट मीन्स अगर ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है x1/y1 वो किसके इक्वल होता है, x2/y2 का। ही ध्यान रखना है, जब भी डायरेक्टली वेरिएशन है तो x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। देन अगर उससे ज़्यादा वैल्यूज़ है तो आप वो भी लिख दीजिए। वैसे 2 वैल्यूज़ के लिए ही मोस्ट प्रॉब्ली सम्स होते हैं, पर ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो आपको वो भी लिख देनी है यहाँ पे। अब देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ को लिख दिया, अब हम यहाँ पुट कर देते हैं 3/36 x/60 y/96 10/z। अब हम कोई भी 2 वैल्यूज़ को पहले लेके सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आप फर्स्ट के साथ जो गिवन हो ना उसके साथ ही किया कीजिए। देखिए अब मैंने लिखा 3/36 इज इक्वल टू x/60। हमें वैल्यू चाहिए x की, तो हमें क्या करना चाहिए, 60 को इस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 3 1 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा 3 12 ज़ा, 12 1 ज़ा 12 5 ज़ा, तो आपके पास जो x था आपका उसका आंसर आ गया 5। अब सेकंड करते हैं, अगेन हम लिख लेते हैं x1 y1। देखिए मैंने फिर से x1 y1 लिख दिया, किसके साथ लिख देते हैं, इसके साथ x3 y3। आप हमेशा जो आपको गिवन वैल्यू दी है ना फर्स्ट x1 y1, बाकी सारी वैल्यूज़ को उसके साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ x1/y1 की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे 3/36 जो ऑलरेडी हमें गिवन है। देन यहाँ पे आएगा y/, यहाँ से आ गया 96, देन 3 × 96/36, तो 96 ऊपर जाके हो गया मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, और 12 के टेबल में ये कब जाता है, 8 पे 12 1 ज़ा एंड 12 8 ज़ा 96। तो आपके पास जो x3 जो हमारे क्वेश्चन के लिए y है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं x1 x2, यहाँ पे मैंने लिख दिया x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4। तो x3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था x2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x2 किसके इक्वल है, x के, तो x आ गया 5, एंड यहाँ पे x3 किसके इक्वल है, y के, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 8। y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। चलिए अब लास्ट करते हैं, यहाँ पे फिर से x1/y1 को लिखते हैं 10/z के साथ। अब ये क्या है हमारा x4/y4। देन इसकी वैल्यू क्या है, x1 की 3/36, ये हो गया 10/z।
z। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, आपको वैल्यू तो फाइंड करनी होती है वेरिएबल की, और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो डिनोमिनेटर में नहीं, ऊपर हो जाए न्यूमिनेटर में। तो पहले z को जाके मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ। अब आपको z की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली सी बात है, 3 को जाके इधर क्या कर दोगे, डिवाइड। तो 3 1 ज़ा एंड 3 12 ज़ा, 12 10 ज़ा 120। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं अपनी वैल्यूज़। x की वैल्यू आई थी 5, y की वैल्यू आई 8, और z की वैल्यू आई 120। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रक कंज्यूम्स 28 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 448 किलोमीटर। इट मीन्स एक ट्रक को कितना डीजल लगता है, 28 लीटर डीजल लगता है अगर उसने 448 किलोमीटर्स कवर करने हैं। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 64 लीटर्स ऑफ डीजल। अब सबसे पहले तो हमें क्या समझना है कि हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट है कि इन्वर्स। चाहे आप सबको पता चल ही जाएगा कि हमारी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो डायरेक्ट की है और सेकंड इन्वर्स की है, बट एग्जाम में तो हमें ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम में कैसे आएगा, मिक्स क्वेश्चंस होंगे, तो हमें प्रिपेयर हमेशा उसके लिए होना होता है। चलिए अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको समझाया था जब इंट्रोडक्शन दी थी चैप्टर की, कि 28 लीटर्स में अगर वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमें पता है कि अगर ज़्यादा डीजल होगा कार में या उसके ट्रक में, जैसे ट्रक है उसका ज़्यादा डीजल होगा, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। दोनों ही चीज़ें बढ़ रही हैं, दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या था, डीजल कितना दिया हुआ है आपको। जो पहले दोनों चीज़ें दी होती है ना, वो फर्स्ट बॉक्सेस में लिखना होता है, और ये बॉक्सेस ऐसे ही बनाने हैं। आपको एक टेबल बनाना है, टेबल बना के जो हमें दिया होगा वो हमें लिखना है। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में डीजल और डिस्टेंस था, तो मैंने लिख दिया डीजल इन लीटर्स। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है, एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर्स है तो वो भी लिखना है। अब डीजल कितना था, हमें कहा गया था कि 28 लीटर डीजल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 448। तो मैंने ऐसे ही लिख देना है, आपने भी ऐसे ही लिखना है। अब कितना डीजल है, 64 लीटर। अब 64 लीटर्स में वो कितना करेगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया x। जैसे आपको पता है ये x ही रही है, ये y वो एज इट इज़ ही रहेगी, बट आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ABCD XY कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पे। तो अब हमें पता चल गया कि ये देखिए जैसे हमारा डीजल इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, हमें लिख देना है डायरेक्ट वेरिएशन। हमें पता है हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है। देन इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपने याद रखना है, x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2। आपको ऐसे ही अपना फॉर्मूला लिखना है जब हमने सम को सॉल्व करना है। चलिए अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। क्या है वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसके नीचे, 28 ओवर 448 इज इक्वल टू 64 ओवर x। चलिए अब इसको हमने क्या करना है, x को ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में, और यहाँ पे भी हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, x एज इट इज़ रहने दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की हमें कोई भी नीड नहीं है, सीधा 28 हमें पता है, हमने सारा लीनियर इक्वेशन इतनी डिटेल में समझा हुआ है कि 28 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके उसको डिवाइड कर देंगे। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x का, कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, किसमें, 64 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में, डीजल में। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 2 16 ज़ा। देन उसके बाद इसकी कटिंग करके देखते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 के टेबल में कहाँ पे जाएगा, 7 6 ज़ा 42 28, और यहाँ पे आ गया 4। सारी कटिंग हो गई, बस आपके पास आ गया 16 इंटू 64। बस हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया हमारा आंसर। अब मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1024 किलोमीटर्स। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 400 किलोमीटर अ टैक्सी चार्जेस ₹1800। फॉर हाउ मच विल इट चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर। इट मीन्स 100 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज कर रही है टैक्सी, 1800। अगर ज़्यादा जाएंगे, अब डिस्टेंस बढ़ गया 120 किलोमीटर, तो चार्जेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, ऑब्वियसली हमें पता है ये। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अगेन डायरेक्ट वेरिएशन।
अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, टैक्सी चार्जेस फॉर 120 किलोमीटर, तो उसको एक्स ले लिया। दो चीज़ें दी हैं हमें, डिस्टेंस किलोमीटर में, टैक्सी चार्जेस इन रुपीज़ में। तो अगर आपका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर है तो टैक्सी के चार्जेस हैं ₹1800, और अगर हमें 120 किलोमीटर कवर करना है तो हमने एक्स चार्जेस को सपोज कर लिया एक्स। अगेन डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, x1/y1 x2 ओवर y2। अब x1 की वैल्यू क्या है 100 ओवर 1800, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 ओवर x। देन अब हमें क्या करना है, x को ऊपर ले जाते हैं 100 इंटू एक्स, और यहाँ पे 120 इंटू 1800। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 120 इंटू 1800 ओवर 100। तो ये 2 ज़ीरोस इन 2 ज़ीरो से कट गई। हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 120 इंटू 18। तो हमारे पास 120 इंटू 18 को मल्टीप्लाई करके आ गया ₹2116। तो कितना चार्ज लेगी टैक्सी 120 किलोमीटर्स के लिए, ₹2160। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हमने आज 10A के क्वेश्चन 1 to 4 अच्छे से कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को हमारा जो ये बेसिक कंसेप्ट है डायरेक्ट वेरिएशन कैसे करना है वो समझ आ गया है। इन केस कोई डाउट है तो हम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।